नमस्कार दोस्तों, सुपर 30 कैलकुलेशन सीरीज में मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की हमारी ट्रिक है किसी संख्या को 25 से गुणा करना। ठीक है, आप किसी भी सरकारी नौकरी का कोई भी साल का कोई पेपर उठा रहे हो, उस पेपर को हल कर रहे हो और उसमें 25 से गुणा करने का प्रयोग नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। मतलब 25 से गुणा किसी न किसी रूप में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर 25 से भाग आपको किसी न किसी रूप में करना ही पड़ेगा। तो ये 25 से गुणा या 25 से भाग करने के लिए हमारी गणना कैसे कम हो जाए, उसी के ऊपर आज हम काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले एक उदाहरण देखा जाए कि कहानी है क्या। कहानी ये थी कि एक भाई साहब को गुणा करना था 44 और 25 को। एक तुम्हारे जैसे अच्छे से बच्चे थे, उनको 44 और 25 को गुणा करना था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया कि मैं एक काम करता हूँ, ये जो 25 है ये तो लिखा हुआ ही है कि हाँ लिखा हुआ है, मैं अगर ऊपर भी गुणा 4 कर दूं और नीचे भी गुणा 4 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम किसी भी संख्या में समान परिवर्तन कर सकते हैं। ऊपर जिससे हमने गुणा किया, नीचे भी अगर उससे हमने गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोड़ बाकी मत कर देना, कैसे मैं ऊपर भी 2 जोड़ दूं नीचे भी 2 जोड़ दूं, ऐसा नहीं कर सकते आप। लेकिन आप ऊपर वाले पद को जिस संख्या से गुणा कर रहे हो, नीचे वाले पद को भी अगर आप उसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि नीचे वाली संख्या को जिस चीज़ से गुणा कर रहे हो, ऊपर वाली को उस चीज़ से गुणा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गणित के रूप में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, आप खुद देखिए। मैथमेटिकली तो 4 से 4 कट हो रहा है ना, तो मतलब आपने किया कुछ नहीं है। आपने दिखाने के लिए तो इंटू 4/4 लिख दिया है, लेकिन वैसे आपने कुछ नहीं किया है, 4 से 4 कट रहा है। अब इस बच्चे ने ये कार्य क्यों किया, उसको ध्यान से देखो। इस बच्चे ने ये कार्य इसलिए किया क्योंकि इसके दिमाग में आया कि अगर मैं 25 को 4 से अगर गुणा कर दूंगा तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और 100 होने से संख्या के पीछे 2 जीरो आ जाएंगे। अरे भाई, सब 100 होएगा तो पीछे 2 जीरो आ जाएगा, और पीछे 2 जीरो आ जाएगा तो गणना हो जाएगी सिंपल। ठीक है ना। तो इस बच्चे ने क्या किया, गुणा 4/4 किया। अभी ट्रिक के रूप में भी बात करेंगे, पहले ट्रिक पैदा कहाँ से हुई, ट्रिक आई कहाँ से, वो बात कर लें। तो 25 चौके कितना हो गया, 100। तो 44 को आपने 100 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4400। और बट्टा में कितना लिखा हुआ है, बट्टा में 4 लिखा हुआ है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 0 उसका आंसर आ गया। आपने देखा उस बच्चे ने अपनी स्मार्टनेस से क्या किया, 25 के गुणा करने को अवॉइड कर दिया कि भैया 25 से गुणा करना ही नहीं पड़ा। तो उसने कहा वाह यार, ये तो ट्रिक बन गई, 25 से गुणा ही मत करो। आप क्या करो, आप ये करो, ऊपर जो भी संख्या लिखी है उसके पीछे 0 0 लगा दो। देखो ध्यान से, जो भी संख्या लिखी है उसके पीछे 0 0 लगा दो और बट्टा में 4 कर दो। तो यही है आज की हमारी ट्रिक। तो आज की हमारी ट्रिक क्या है भैया, आज की हमारी ट्रिक ये है कि जब भी हमें 25 से गुणा करना होगा तब हम क्या करेंगे, संख्या के पीछे 0 0 लगाकर बट्टा में 4 लिख देंगे। संख्या के पीछे 0 0 लगाकर बट्टा में 4 लिख देंगे। ये 25 से गुणा के वक्त हम ध्यान रखेंगे। सिंपल सी बात है। उदाहरण देखो, 16 को मुझे 25 से गुणा करना है। मैंने क्या किया, 16 के पीछे 0 0 लगाया और बट्टा में क्या किया, बट्टा में 4 लिख दिया। 4 चौक 16, 0 0 आंसर आ गया 400। जबकि मुझे इतना बड़ा गुणा करना ही नहीं पड़ा। बात समझ में आ गई होगी, प्रयोग करके देखते हैं। चलिए, 16 × 25 वही उदाहरण है। चलिए कोई बात नहीं। 16 देखिए, गुणा 25 को क्या बोला मैंने, गुणा 25 करने की जगह क्या कर देंगे, बट्टा 4, 0 0 बट्टा 4। तो देखिए 0 0 बट्टा 4, 0 0 मतलब यूं नहीं है 0 0 हो गया है, 0 0 से मतलब है, 0 0 से मतलब है इंटू 100 हो जाना। किसी संख्या के पीछे 0 चिपकने का मतलब क्या हुआ, किसी संख्या के पीछे 2 0 चिपकने का मतलब क्या होता है, इंटू 100 हो रहा है। ये कहानी है। तो 0 0 बट्टा 4 लिख दिया, 4 चौक 16, 400 क्या आ गया, 400 इसका आंसर आ गया। अगला किया जाए, देखिए जरा ध्यान से। 12 × 25 तो 12, 0 0 बट्टा 4, 25 की जगह गुणा 25 को हमने क्या लिख दिया, 0 0 बट्टा 4 लिख दिया। 4 तिया 12, 300 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सी गणना है। आगे चला जाए, 11 × 25 करना है। देखिए जरा ध्यान से, क्या किया आपने, आपने किया 11, 0 0 बट्टा 4, है ना। 4 दूनी 8, ठीक है, बच गया 3, 4 7 28, बच गया 2, 4 पंजा 20, 275 क्या आ गया, 275 आपका आंसर आ गया। यहाँ पर एक बच्चा ऐसे भी सोचता है, यहाँ पर एक बच्चा है जो घर का सामान लेने जाता है, जिसकी गणित घर का सामान खरीद खरीद के तेज हो गई है। वो ऐसे भी सोचता है। कैसे सोचता है, वो ऐसे सोचता है 1100 है, मन में सोचता है, लिखता नहीं है, मन में सोचता है 1100 है तो 1100 तो 1000 + 100 होता है।
1100 क्या होता है भैया 1000 प्लस 100, इसमें 4 का भाग देना है दोनों में। 1000 में जब 4 का भाग दूंगा, 4 का भाग देने का मतलब होता है आधे का आधा। 4 का भाग देने का क्या मतलब होता है आधे का आधा। तो 1000 का आधा 500, उसका आधा 250, उसके दिमाग में आया ये तो 250 है। और 100 के आधे का आधा 25, तो 250 और 25 कितना हो गया 275 आंसर। इस बात को फिर से सोचो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा एक अच्छे बच्चे को करना था 1100/4, उसको ये 1100 नहीं दिखा, उसको इसमें एक तो 1000 दिखा, लिखना नहीं है, उसने लिखा नहीं, उसको दिखा। एक तो दिखा 1000 और एक दिखा 100। 1000 में जब 4 का भाग दूंगा तो आएगा 250, आधे का आधा, और 100 में 4 का भाग दूंगा तो 25। तो तपाक से वो आंसर बोला 275। ये आप भी बोल सकते हो। 28 × 25 देखो ध्यान से, 28 00/4, 4 7 28 00 आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए बात की जाए आगे की। 33 × 25 ध्यान से देखिए, 33 00/4, 4 8 32 कितना बच गया 4 8 32, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। ठीक है, यहाँ पे वापस वही दिमाग लगा सकते थे। देखो 3300 है, 3300 को क्या समझ सकते हो 3200 + 100 समझ सकते हो, इसमें 4 का भाग देना है। 3200/4 क्या होता है 4 8 32, 800 होता है, और 100/4 क्या होता है 25 होता है। उत्तर क्या आ गया 825। समझे कि नहीं समझे, इधर देखो ध्यान से, ये आपका 3300 है, इसको आप क्या सोच सकते हो 3200 + 100 सोच सकते हो मन के अंदर, और 4 का देना है भाग। 4 8 32, 8 बार जाता है, हो गया 800, और 100 में 4 का भाग दोगे तो आएगा 25, तो आपका आंसर आ गया 825। देखो यही स्मार्टनेस, यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपकी गणना बड़ी स्मार्ट सी होने वाली है। ठीक है, चलिए अगला है 94 × 25, 94 00/4, 4 दूनी 8। ठीक है सर, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, 1 बच गया, 4 4 तिया 12 कितना बच गया 2, 4 पंजा 20, तो आ गया 2350 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 23 चौके 92 और 200 का आधे का आधा। चलिए अब किसी संख्या को 25 से भाग देना, कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं। जो स्मार्टनेस आपने 25 का गुना करने में लगाई है, वही स्मार्टनेस आपको 25 का भाग करने में लगानी है। देखिए जरा, यहाँ लिखा हुआ है 112/25, यही लिखा हुआ है। हाँ सर यही लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया 112/25। 25 की जगह क्या लिख सकते हो, याद करो, 25 की जगह लिख सकते हो 00/4, है ना। तो 25 की जगह लिख दिया 00/4। अब /4 कहाँ चला गया, /4 ऊपर चला गया। भाई बात को ध्यान से सुनना, मुझे यहाँ क्या लिखना है, मुझे लिखना है 112/25। ठीक है भैया, 25 की जगह लिखना है 00/4, तो 112/00/4। ये 00 का मतलब क्या होता है, 00 का मतलब 100 होता है। मैंने बताया था जब सीधा सीधा 0 पड़ा होता है उसका मतलब 100 होता है। /4, बट्टा के बट्टा वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हम सीधा ही ऐसे ही लिखेंगे। इसकी जगह मुझे क्या लिखना है 00/4 लिखना है। किसकी जगह, इसकी जगह। तो यहाँ 00 नहीं लिखूंगा, इसकी जगह लिखूंगा 00/4। याद है कि नहीं है, इसकी जगह 00/4, तो इसकी जगह लिख दिया 00/4। /4 कहाँ चला गया, ऊपर, ऊपर गुणा कर लो, 12 चौक 48, 448, और नीचे क्या पड़ा है, नीचे पड़ा है ये 100, क्योंकि मैंने बताया था 00 का मतलब क्या होता है 100, और 100 का मतलब क्या हुआ, यहाँ कितने जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो ऊपर पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगेगा। भाई जब हर में डिनोमिनेटर में 2 जीरो होते हैं तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगता है, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 4.48 क्या होगा, आपका आंसर होगा। और प्रैक्टिस करके देखा जाए, लीजिए क्या लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है 37/25। क्या लिखोगे 25 की जगह क्या लिख दोगे, ध्यान से देखना, आप इसे लिखोगे 37/25 की जगह लिख दोगे 00/4, /4 यहाँ आ गया, तो 37 को 4 से गुणा कीजिए, 4 7 28, हासिल का 2, 4 तिया 12, 13 14, बट्टा में क्या लिखा है, बट्टा में 100 लिखा है, क्योंकि 2 जीरो का मतलब होता है 100, 2 जीरो का मतलब क्या होता है 100, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 1.48 आपका
आंसर हो जाएगा। बात की जाए अगले प्रश्न की, है ना। जी लीजिए, सीखने के लिए बड़ी चीज़ें हैं, आज सीखिएगा, दिमाग लगाइएगा। 25 मुझे क्या करना है, मुझे करना है, देखो ये लाइन मैं आपको प्रश्न को याद कराना, प्रश्न को समझाने के लिए लिखाता हूँ। आपको ऐसा कभी नहीं लिखना है परीक्षा में, अपने को सीधा अगली लाइन पे काम करना है। कैसे? 172, 25 की जगह क्या लिख दिया, 00 बट्टा 4, बट्टा 4 कहाँ चला गया, बट्टा के बट्टा वाला ऊपर चला गया। भाई ये था तो 00 बट्टा 4, लेकिन बट्टा के बट्टा वाला 4 ऊपर चला गया। अब ऊपर 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, हासिल का 2, 4 और 1 4 और 2 6, बट्टा में क्या लिखा है 100, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 6.88 क्या हो गया, 6.88 आपका आंसर हो गया। बात की जाए अगले सवाल की, क्या अगला सवाल, 450 बट्टा 25, ठीक है, 450 बट्टा 00 4, 0 45 दूना 90, 90 दूना 180। क्या किया मैंने ये किया, मुझे अगर 45 को 4 से गुना करना है तो पहले 45 को डबल करूंगा, फिर उसका भी डबल कर दूंगा। भाई गुना 4 करने का मतलब क्या होता है, पहले डबल करो फिर और डबल कर दो, ठीक है ना, बस सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, 45 गुणा 4 करना है, 45 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 90, इसका भी डबल कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 180। ये काम मन में करना सीखिए कि किसी भी संख्या को 4 से गुणा करना हो और संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं हो तो डायरेक्ट कर लो, समझे। 18 गुणा 4 क्या हो गया, 18 दूना 36, 36 दूना 72, तो 45 दूना 90 और 90 दूनी 180, और पीछे आपका 0 चिपका हुआ है और बट्टा में 00 है, 00 मतलब 100 है, तो 00 से 00 कट गया तो 18 क्या आ गया, 18 आपका आंसर आ चुका है। बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की, अरे वाह बड़ा सिंपल प्रश्न, 400 बट्टा 25, क्या लिखोगे आप लिखोगे 400 बट्टा 00 4, ठीक है ना। 00 का मतलब क्या है 100, 100 से 100 क्या हो गया, कट हो गया, 400 कितना हो गया, 416, 16 आपके सवाल का आंसर आ गया। बड़ा सिंपल था, समझे कि नहीं समझे। 25 की जगह लिखा 00 बट्टा 4, 00 का मतलब है 100, 20 से 20 कट हो गए, 416 आंसर आ गया। 999 अपॉन 25, 999 अपॉन 25, लीजिए 999 अपॉन 00 इंटू 4, 4 से गुणा करना है, 999 को 4 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 3996 बट्टा 100, 39.96। आप कहोगे सर ये आपने इतना जल्दी कैसे किया, बात को समझो ध्यान से। 999 इंटू 4 करना है, मतलब 999 को 4 से गुणा करना है। अगर 999 को 4 से गुणा करने का मतलब हुआ 999 रुपये की 4 खिलौने खरीदने हैं। एक खिलौना कितने का, 999 का, आपको कितने खरीदने हैं 4, तो 999 प्लस 999 प्लस 999 प्लस 999 जोड़ दो, चाहे 999 को 4 से गुणा कर दो। अब 999 को मैं 4 बार जोड़ रहा हूँ, ध्यान से सुना, या 4 से गुणा कर रहा हूँ, बात एक ही है। 999 कम क्या है, 1000 कम 1 है, 1000 में 1 कम है, फिर 1000 में 1 कम है, फिर 1000 में 1 कम है, और फिर 1000 में 1 कम है, तो कुल मिला के क्या हुआ 4000 में 4 कम। समझे कि नहीं समझे, बात को सुनना ध्यान से। 999 इंटू 1 जब करना होगा तो दिमाग में आएगा ये 1000 में 1 कम है। 999 इंटू 2 करना होगा तो दिमाग में आएगा ये 2000 में 2 कम है। 999 इंटू 3 करना होगा तब दिमाग में आएगा ये 3000 में 3 कम है। 999 इंटू 4 करना होगा तो दिमाग में आएगा ये 4000 में 4 कम है, और 4000 में 4 कम होगा तो 3996 लिखा जाएगा, है ना। तो 3996 बट्टा में पड़ा था 00, और 00 का मतलब होता है 100, इसलिए पीछे से 2 के बाद लग गया पॉइंट। अगला है एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों, क्योंकि आपने 5 और 25 के ऊपर काम करना सीख लिया है, तो उसी को आप प्रयोग करके देखेंगे। कैसे, देखिए ज़रा ध्यान से। इस 17 को तो मैंने 17 लिख दिया, ठीक है सर। इसको लिख दिया 0/2, सीखा था कि जब आपको इंटू 5 करना है तो आप उसे 0/2 लिख दो, लिख दिया। और इसको आपको लिखना है 00/4, तो 00/4,
क्या लिख दिया 0/4। अब आपको पता होना चाहिए ये 0 10 के बराबर है, 0 100 के बराबर है, या फिर आप सीधा कह सकते हो ये जो 17 है आपका उसमें 1 2 और 3 0 लग जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आपका 8 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 10, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंजा 40। ये क्या आ गया आपका, ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, 8 दूनी 16, कितना बच गया 1 0, 8 एकम 8, कितना बच गया 2, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4, 8 पंजा 40। समझ गए, ये था। चलिए एक और किया जाए। इस बार क्या लिखा है, इस बार लिखा है 16/5 × 25, ये लिखा हुआ है। क्या सीखा मैंने सीखा 16 इसको लिख दूंगा 0/2। भाई 5 का अगर भाग में 5 की जगह क्या लिखना है, 5 की जगह 0/2 लिखना है, बस सिंपल सी बात ये है। जहाँ 5 लिखा उसकी जगह 0/2 लिखूंगा, 0/2, बट्टा के बट्टा वाला 2 ऊपर चला गया। ठीक है, 25 की जगह क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, 25 की जगह लिखूंगा 0/4, तो 0/4 लीजिए। ठीक है भाई, 16 में 5 × 25 का भाग देना था हमें, ये कंडीशन मिल गई आपको। भाई गणना करते वक्त बीच में कई कंडीशन मिलेगी ना। अब कोई कहेगा सर 125 क्यों नहीं लिख दिया, अरे भैया अभी हम एक कंडीशन सीख रहे हैं, आप गुणा कर रहे थे और ये कंडीशन मिल गई 16/5 × 25। 5 की जगह लिख दिया आपने 0/2, तो 0/2 ऊपर चला गया। 25 की जगह लिख दिया 0/4, 0/4 ऊपर चला गया। 4 दूनी 8, 16 को 8 से गुणा करो। ठीक है ना, 16 5 80, 16 छंग 96, 16 7 112, 16 8 128, 128। ठीक है, बट्टा में कितने हैं, बट्टा में 3 0 है, और बट्टा में 3 0 होने का मतलब पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो उत्तर आ जाएगा ये आपके सवाल का जवाब। ठीक है, बात की जाए अगले क्वेश्चन की। 1200 × 75 करना है, दिमाग लगाइए, चलिए दिमाग लगाइए। कैसे दिमाग लगाना, देखिए ध्यान से। आपको 1200 × 75 करना था। आपने कहा भैया 75 की तो मुझे कोई ट्रिक याद नहीं है, मुझे 25 की ट्रिक याद है, तो इसे 25 बना देते हैं। तो 75 को 25 तो बना ही सकते हो, कितनी सरल बात है। और 75 को क्या लिख सकते हो, 25 तिया 75, क्या लिख सकते हो 25 तिया 75। तो 75 की जगह आपने क्या लिख दिया, 3 × 25 लिख दिया। चलो पहला काम आपने ये किया। ठीक है, फिर आपको क्या करना, ध्यान से देखिए। अब 25 की जगह 0/4 लिख दो, ये इसको गुणा कर दो, 3 का गुणा तो सरल है, 12 तिया 36 कर दिया, 12 तिया 36 हो गया। बात समझे। 75 को आपने क्या किया, 3 × 25 लिख दिया, 25 तिया 75, ये 3 × 25, 3 को यहाँ गुणा कर दिया, 12 तिया 36, 36 हो गया। 25 की जगह क्या लिख दिया, 0/4 लिख दिया। देखो ध्यान से, इस 25 की जगह मैंने क्या लिख दिया, इस 25 की जगह मैंने 0/4 लिख दिया। 4 9 36, 0 0 0 0, आंसर आ गया। सिंपल है ना, ये स्मार्टनेस लगाई आपने। एक और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लीजिए। 175 भी 25 के बारे में आता है, आपको पता होना चाहिए। कितनी बार में आता है, 25 छंग 150, 25 7 175, 25 × 7। भाई 25 का पारा तो सरल होता है ना, 25 50 75 100, 125 150 175 200, और 225 और 250। भाई 25 का भाड़ा तो सिंपल है ना, 25 50 75 और 100, 125 150 175 और 200, 225 और 250, बस। तो 7 बार आता है ये। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, 7 × 25। तो ध्यान से देखो क्या लिख दिया, 800 × 7 × 25 लिख दिया। ठीक है ना, 175 को क्या लिख दिया, 7 × 25। 8 7 क्या हो गया, 56, 5600। 25 की जगह क्या लिख दिया, 0/4 लिख दिया। ठीक है, 14 चौके 56, 14 0 0 0 0, आंसर आपके सामने है। ये काम आप कर सकते हो, ये है आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट। क्या है अपना अगला सवाल, सेम 175। अभी आपने सीखा 175 क्या है आपका, 175 आपका 7 × 25, क्या है 7 × 25। मुझे ऐसे याद रहता है 25 छंग 150, फिर अगला 25 7 175। ठीक है, आपको सर ऐसा मैं धीरे धीरे नहीं याद रखूँगा, मैं फास्ट याद रखूँगा। मैं आज की युवा पीढ़ी हूँ। लीजिए आज की युवा पीढ़ी, कीजिए पहले 7 से गुना कर दिया। भाई 7 से गुना कर दूँ, फिर 0/16 लगा दूंगा, गणना कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखो 0
7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 छंग 42 और 1 43 हासिल का 4, 7 एकम 7 और 7 और 4 कितना हो गया 11, बट्टा में लिखना है 0 0 और अपॉन में करना है 4। आंसर 25 की जगह क्या लिख दिया, 25 की जगह लिख दिया 0 0 बट्टा 4, है ना। पहले इसको 7 से गुणा कर दिया, 0 का 0, 7 दूनी 14 हासिल का 1, ठीक है ना, 7 छंग 42 और 1 43 हासिल का 4, 7 एकम 7 4 11 और इसमें 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8 कितना बच गया 3, 4 आटा 32 कितना बच गया 1, 4 तिया 12 कितना बच गया 2, 4 पंजा 20 और 0 0। ये आपके सवाल का जवाब आ चुका है। ठीक है, एक फाइनल सवाल हमारे पास एक्स्ट्रा एफर्ट में और बचा है, उस पर हम काम कर लेते हैं। चलिए जरा, क्या लिखा है 945 बटा 225। 225 देखिए 25 के पाड़े का है तो 25 को 9 बार बोलोगे, 25 के पाड़े को 25 नम कितना होता है 225, ये याद रख सकते हो आप। 25 नम कितना होगा 225 होगा। ठीक है, तो भाग में 225 लिखना था, उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 9 × 25। समझे नहीं समझे, बहुत सिंपल सी बात है। अरे भैया 225 जो है ये 25 के पहाड़े में 9 बार बोलने पर आता है 9 × 25, अभी तो बताया था। तो 225 की जगह 9 × 25 लिख दिया। बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इसका 9 का इसमें भाग दे रहा हूँ, 9 को इसे काट रहा हूँ, 9 एकम 9, ठीक है 0, 9 पंजे 45, 105 बटा 25। अब 105 बटा 25 का क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। मैं यहीं पे कर देता पूरा काम, मैं समझाने के लिए एक पर ज़्यादा लिखा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। 105 × 4 बटा 0 0, क्योंकि 25 की जगह 0 0 बटा 4 लिखना है। ये देखिए 0 0 बटा 4 लिख दिया। 5 चौक 20, 4 एकम 4 बटा में लिखा हुआ है 100, 0 से 0 कट गया, 4.2 आंसर। बात समझे कि नहीं समझे, ये आपको काम करना था। ठीक है, चलिए इसी सेम काम को एक बार वापस कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। 945 बटा 225 लिख दिया 9 × 25, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया 945 बटा 9, 0 0 बटा 4। अब मैं क्या करूँगा पता है, 0 0 को छेड़ूंगा नहीं, इसको यूँ ऐसे पढ़ा रहूँगा, सिर्फ 9 से काटूंगा। क्या करूँगा, सिर्फ 9 से काटूंगा, सिर्फ 9 से काटो। 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45 गुणा 4 बटा में 0 0 ऐसा का ऐसा ही पड़ा है, जिसको 100 बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो कितना हो गया 420, 420 बटा 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 4.2। ठीक है, ये कहानी थी। तो ये आपके दिमाग में कहानी डायरेक्ट चलनी चाहिए। अब देखो ये सब बातें ना, 105 × 4 के बाद, यहाँ के बाद स्टूडेंट कुछ नहीं लिखता है। 105 × 4, 105 को 4 बार करना है तो 100 100 100 400, 5 5 5 5 20, 420 में 100 का भाग देना है 4.2। ये लिखेगा थोड़ी, यहाँ के बाद नहीं लिखना है। यही तो आपका थिंक विदाउट इंक है। क्या है ये आपका, ये है आपका थिंक विदाउट इंक। जब तक आप अपने दिमाग में ये बात नहीं पैदा करोगे कि हमें थिंक विदाउट इंक मेथड पे चलना है, तब तक आपकी गणना अच्छी नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की सब चीज़ें समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली ट्रिक में। धन्यवाद।